जींद से पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके और कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल के हरियाणा अध्यक्ष रमेश सैनी से चुनाव को लेकर जींद से हमारे संवाददाता संजय कुमार की खास बातचीत हुई। रमेश सैनी ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में 9 में से 5 सीटें जीती है। 60% सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में ही आई है। और क्या कुछ कहते हैं ओबीसी सेल कांग्रेस हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं द समर न्यूज। बात करते हैं राजनीति की। राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव के बाद हलचल हो गई है और हर पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो खुद को प्रत्याशी मान रहे हैं, प्रत्याशी मान रहे हैं, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, हार्ट बीट बढ़ चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। 3 महीने का ही समय बचा है। और इसी श्रेणी में आज हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान है रमेश सैनी हैं, जो ओबीसी सेल के पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। सीधे बात करते हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं कांग्रेस में, किस तरीके का मंथन चला हुआ है। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। और संजय का आप कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ। सैनी साहब, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चली हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की 5 सीटों का जो एक जो समुद्र मंथन हुआ, कांग्रेस का जो समुद्र मंथन हुआ, चुनाव हुआ, 5 सीटें लेके निकली है समुद्र मंथन से। उत्साहित है कांग्रेस, क्या कहना है आपका? लोक विधानसभा में क्या रहेगा? 5 9 में से 5 है ना जी। तो हम 60% से ज्यादा सीट्स हमारी ये समझो हरियाणा के अंदर आई हैं जी। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप देखना, एक तरफा हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और आपका नाम है लॉबी में, सोनिया गांधी के दरबार में आपका नाम लिया जाता है, खास उनके आप सिपे सलारों गिने जाते हैं। हरियाणा में बात की जाए तो अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? देखो, हम तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग की जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को मैं बड़ी शिद्दत से निभा रहा हूँ। मैं अपने समाज के जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके अंदर जा करके उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम कर रहा हूँ और उनकी टिकटों की पैरवी भी कर रहा हूँ। आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ओबीसी को बहुत कम सीटें मिलती रही। जो टिकटें मिलती रही वो फरीदाबाद, गुड़गांव और लोह की तरफ से मिलती रही। तो मैंने सोनिया गांधी जी से, हमारे जो ओबीसी के राष्ट्रीय जो चेयरमैन है कैप्टन अजय यादव जी हैं, और हमारे खड़गे साहब हैं, और के राजू जी हैं जो SC ST माइनॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, उन सब से मैंने बात की है। मैंने हमारे उदय भान जी हैं, हमारे यहाँ हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और विपक्ष के जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो मैं सबसे बात की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें यदि हम ओबीसी को देंगे तो वो समाज कांग्रेस के साथ ज्यादा संख्या में आएगा। उन्हीं के आने की वजह से आज प्रदेश के अंदर 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीत पाई है। यदि कांग्रेस पार्टी 1-2 टिकट और ओबीसी को देती तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई ये सीटें हरियाणा के अंदर 9 सीटें कम से कम कांग्रेस की आती। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अंदर खाते गुटबाजी है कांग्रेस में? किरण चौधरी हाल ही में पार्टी छोड़ के गई है बीजेपी में। ये जो आपकी अंतर्कलह है पार्टी की, कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो नहीं दे रही? ये गुटबाजी नहीं, वो तो उनका मैटर है। वो क्या, उनका क्या मन में थी, क्या बात थी, वो तो वो जान सकती हैं। रही गुटबाजी की बात, हमारी पार्टी का हर नेता अपने तरीके से काम कर रहा है। शैलजा जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, रणदीप जी अपने से काम कर रहे हैं, हुड्डा साहब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, रमेश सैनी भी ओबीसी का चेहरा है हरियाणा के अंदर। मैं अपने तरीके से ओबीसी को जागृत करने का काम कर रहा हूँ। यदि ये बात समझे तो फिर मैं लोग कहने लग जाएंगे कि भाई ओबीसी का रमेश सैनी का भी एक ग्रुप है। हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम अपने तरीके से पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। बात की जाए, कल को भगवान ऐसा करे कि आपको जींद विधानसभा से टिकट मिल जाती है, तो कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर रमेश सैनी काम करेंगे? हमारा जो जींद विधानसभा ने मुझे 2 बार पहले भी चुनाव लड़ने का मौका दिया है और लोगों ने मुझे बहुत संख्या में वोट दिया। मैं कुछ भी कोई MLA MP मंत्री मिनिस्टर का लड़का नहीं था। मैं एक आम जमींदार परिवार का बच्चा हूं और एक गरीब परिवार से हूं। लोगों ने इतना वोट दे करके मुझे जो मान सम्मान दिया है, मैं उसका कर्ज इस जींद शहर के लिए कभी नहीं उतार पाऊंगा। यदि आगे भी कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है और लोग मुझे यहाँ से बनाते हैं, तो मेरा जो कार्य रहेगा इस क्षेत्र के लिए, वो बच्चों के रोजगार के लिए रहेगा, बुजुर्गों की चिकित्सा सुविधा के लिए रहेगा और छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का रहेगा। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये मेरे प्रमुखता के मुद्दे हैं। और मेरी सबसे प्रायोरिटी एक बात की रहेगी
कि भाई जींद विधानसभा के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, जींद जिले के अंदर ही कहूंगा मैं क्योंकि एक विधानसभा में तो जरूर हूं जींद की मैं, परंतु मेरा तो क्षेत्र पूरा हरियाणा है और मैं जींद जिले से संबंध रखता हूं। यहाँ मेरी कोशिश है कि भाई एक दो इंडस्ट्री ऐसी आए जिसके अंदर काफी संख्या में लोग काम कर सके और साथ में उसके साथ साथ छोटी छोटी यूनिट लगे और इस शहर का, इस जिले का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो उसके। सर, कल को अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है विधानसभा चुनाव की और कल को आपको जनता वोट दे, तो किन मुद्दों के लिए दे, किन कामों के लिए दे? देखो, यदि जनता मुझे यहाँ से एमएलए बनाती है तो मेरा जो काम रहेगा वो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे बच्चे सस्ती फीसों में पढ़ सके, ना हमारे यहाँ कोई ऐसी पीजीआई है जहाँ सस्ती फीस के अंदर हमारे मरीजों का इलाज हो सके, और रोजगार के नाम पर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ना कोई इंडस्ट्री है। तो मेरा एक मेन मोटो रहेगा कि भाई हमारे जींद जिले के अंदर, मैं जींद विधानसभा की नहीं, मैं पूरे जिले की बात करता हूँ और विशेषकर जींद शहर की बात करता हूँ। यहाँ मेरा काम रहेगा इंडस्ट्रीज को लाना, इंडस्ट्रीज ला करके हम अपने बच्चों को रोजगार देंगे यहाँ पर, और जो हमारे इंजीनियर और बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनको बाहर जाने से रोक करके अपने शहर में ही उनको काम देंगे। टिकटों की काफी लंबी फहरिस्त लिस्ट है, कैसे अगर मान लो कल को टिकट मिल जाती तो अपने ही पार्टी के नेताओं से, लोकल नेताओं को कैसे एकजुट कर पाएंगे आप? देखिए, ये मामला टिकटों तक का है और जो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भी हमारी जो पार्टी है वो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर और विनिंग के आधार पर टिकटें बांटेगी, और उसके अंदर जींद जो हमारा जिला है उसमें हमारी 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में हमारी जो नरवाना रिजर्व है और 3 हमारे जमींदार समाज के भाई चुनाव लड़ते हैं, बनते हैं, और एक टिकट हमारी ये ओबीसी के लिए, जो जींद की सीट है ये ओबीसी के लिए बनती है। यहाँ से ओबीसी का कैंडिडेट होगा और ओबीसी का कैंडिडेट होने के नाते आपका भाई, आपका साथी यहाँ से चुनाव लड़ेगा और इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा। क्या अपील हमारे चैनल के माध्यम से रमेश सैनी की जनता पे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जनता को भी, भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के सरकार बनाए ताकि आपके हक हुकों की लड़ाई हम शिद्दत से लड़ सके। और मैं आपके चैनल को भी ये कहना चाहूंगा कि भाई आप अच्छे तरीके से, मतलब अच्छी अच्छी खबरें हमारी पार्टी के बारे में दिखाएं, कोई लाग लपेट की बात ना करें और बेफिक्र होकर के बिल्कुल सही खबरें आप दिखाएंगे और आप दिखाते रहे हैं, जिससे आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक आवाज बन के उभरी है। इसके लिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रमेश सैनी, ओबीसी सेल के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि ओबीसी को लेकर कांग्रेस में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है और सोनिया गांधी के दरबार में भी इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी पैरवी इनकी वहां होती है। अब देखना यह है कि कल को विधानसभा चुनाव जो होंगे आने वाले 2024 के, उनमें पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती है। अगर देती है तो जीत जाने के बाद क्या ये अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे? मैं अपने सहयोगी सोनू के साथ जींद से संजय कुमार।